नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विद्यारंभ पर। आज मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की 5th क्लास है और 5th क्लास में मध्य प्रदेश के जितनी भी योजनाएं मध्य प्रदेश में हाल ही में जो लागू की गई है उनके विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं और उन पे आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ लंबा टाइम बीत गया, क्लासेस कुछ नहीं हो पाई, लेकिन अब कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की ओर, आइए। विद्यारंभ, आइए करें विद्या की शुरुआत। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का जो पहला टॉपिक आपके सामने है वो है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना आखिर क्या है? अब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने 25 अप्रैल 2020 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसके दौरान जीवन शक्ति योजना की घोषणा की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घोषणा की थी जीवन शक्ति योजना की। इस योजना का तात्पर्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत जितने भी शहरी महिलाएं हैं जो कि बेरोजगार हैं, उन्हें घर बैठे रोजगार मुहैया कराती है ये योजना। इस योजना के तहत उद्यमी महिलाएं मास्क सिल कर सीधे मध्य प्रदेश सरकार को बेचेगी और मध्य प्रदेश सरकार इनके खाते में प्रति मास्क, एक मास्क के 11 रुपए मुहैया कराएगा। ठीक है, जो कि इनके सीधे बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इससे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से जूझ रहे मध्य प्रदेश की जनता को जागरूक भी किया जा सकेगा और मध्य प्रदेश की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगी। बहुत ही प्रभावी योजना है। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश प्रवासी मजदूर सहायता योजना की। अब देखिए, मध्य प्रदेश में जो मजदूर सहायता योजना है वो 2020 में लागू कर दी गई। ठीक है, अब इस योजना में 3 महीनों में 1,48,110 श्रमिकों के 14 करोड़ 81 लाख रुपए की आर्थिक मदद इन्हें मुहैया कराई गई। ठीक है, मतलब कितनी? 1,48,110, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अन्य राज्यों के जो फंसे हुए मध्य प्रदेश की असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर है ना, उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए उनके बैंक खातों में 1,000 रुपए भेजे गए। ठीक है, इसी प्रकार जो मध्य प्रदेश में अन्य 22 राज्यों के जो 7,000 प्रवासी श्रमिक थे, है ना, और भी थे, आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन मिनिमम जो 7,000 हम मान के चल रहे हैं, तो ये जो 7,000 प्रवासी मजदूर या श्रमिक थे, ठीक है, इनको भी 1,000 रुपए देने का फैसला किया गया और कुल 7 लाख रुपए इनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। तो अब बात करते हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की। ठीक है, अब ये जो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना है ये आखिर क्या है? गरीब एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना में जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में योजना में 22 जून तक 1,27,00,000 असंगठित श्रमिक पंजीकृत कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं पंच परमेश्वर योजना, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने पंच परमेश्वर योजना फिर से चालू कर दी है। तो इस पंच परमेश्वर योजना में आखिर है क्या, ये देख लेते हैं। मेन उद्देश्य की बात करते हैं तो जो ग्राम पंचायत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, ग्राम पंचायत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पंच परमेश्वर योजना में राशि उपलब्ध कराई गई है। इस योजना से ग्रामीण अंचलों में विकास के साथ पेयजल, स्वच्छता और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। ठीक है, इस योजना के तहत बहुत ही अच्छे कार्य पंचायत लेवल पर किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं बांस रोपण परियोजना। अब देखो, नाम से समझ में आ रहा है कि बांस का रोपण किया जाएगा इस परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए क्या करती है राज्य शासन। अगर मान लो कोई एक क्षेत्र है जहां पे वहां का जो वन है वो बिगड़ा हुआ है ना, और उसके आसपास रहने वाले जो ग्रामीण लोग हैं या ग्रामीण परिवार है, उनको राज्य शासन इस योजना के तहत, इस परियोजना के तहत उन्हें रोजगार दिलाती है। रोजगार ये दिलाती है कि वे इस जो सूखे वन है वहां पर ये बांस रोपण करे, जाके बांस बोए, ताकि वहां पर हरियाली भी छाए, वहां के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जिन्हें ये मिल रहा है कार्य,
वो भी इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। तो प्रश्न क्रमांक 31 आपके सामने, हाल ही में किस योजना को शहरी क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई? ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने जीवन शक्ति योजना, ऑप्शन 2 जीवन ज्योति योजना, ऑप्शन 3 जीवन रक्षक योजना, ऑप्शन 4 मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। जल्दी बताइए आंसर, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। अब जो लोग आंसर दे चुके हैं उनके लिए राइट आंसर बता दें, पहला ऑप्शन जीवन शक्ति योजना। ओके, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। गरीब एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना कौन सी है? निम्नलिखित में से बताओ। चलिए, पहला ऑप्शन आपके सामने मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना, दूसरा जीवन शक्ति योजना, तीसरा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, चौथा पंच परमेश्वर योजना। जल्दी बताइए आंसर, कमेंट कीजिए। अभी हमने सब कुछ पढ़ा है। अब जो लोग आंसर दे चुके हैं उनके लिए राइट आंसर बता दें। ऑप्शन मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। ग्रामीण अंचलों में विकास के साथ पेयजल स्वच्छता और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना कौन सी है? पहला ऑप्शन पंच परमेश्वर योजना, दूसरा जीवन शक्ति योजना, तीसरा संबल योजना, चौथा शहरी पथ व्यवसाय योजना। जल्दी कमेंट कीजिए। अब जो लोग आंसर दे चुके हैं उनके लिए राइट आंसर बता दूं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, पंच परमेश्वर योजना। ओके, पंच परमेश्वर योजना इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।